वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट इमेज एसईओ। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर आप अपने कंटेंट को रैंक करवाना चाहते हैं, उसे अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इमेजेस यूज़ करो। प्लस अगर आप वीडियोस एम्बेड कर सकते हो तो आप वीडियोस यूज़ करो। जब आप इमेजेस ऐड करते हो तो जो आपका कंटेंट है वो इजी टू रीड हो जाता है, प्लस जो यूजर है वो पढ़ने के साथ साथ विजुअली देख भी पाता है, आपके कंटेंट को समझ पाता है, अच्छे से समझ पाता है, राइट। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप इमेजेस यूज करो। अब अगली चीज है कि आप इमेजेस कैसे यूज करो। देखो, जो भी आप इमेजेस यूज करो वो आपके कंटेंट के साथ अलाइन होना चाहिए, राइट। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटेंट कुछ और है और इमेज जो है वो एकदम सेंस नहीं बना रही। सो इमेज जो है वो कंटेंट के साथ अलाइन होनी चाहिए और वो एक सेंस बनानी चाहिए। अब सवाल है कि इमेजेस आप लाओ कहां से। देखो, बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी इमेजेस यूज करो, खुद की क्लिक की हुई इमेजेस यूज करो। बट अगर आप वो नहीं कर पाते हो फॉर सम रीजन, तो आप उस केस में स्टॉक फोटोज यूज कर सकते हो। स्टॉक फोटोज के लिए बड़ी सारी वेबसाइट हैं, जैसे कि पिक्साबे हो गया, अनस्प्लैश हो गया, जहां जाके आप स्टॉक फोटोज यूज कर सकते हो। नॉर्मल गूगल पे सर्च करके आपको इमेज यूज नहीं करनी, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप स्टॉक फोटोज यूज करो, ठीक है। स्टॉक फोटोज यूज करना सही तरीका है। उससे तो बेटर है कि आप अपनी इमेजेस यूज करो, बट अगर आप वो नहीं कर पा रहे फॉर सम रीजन, देन यू कैन गो फॉर स्टॉक फोटोज। अब सपोज करो जैसे ये हमारी पोस्ट थी, एक मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये हमने कल पोस्ट लिखी थी, आपको याद होगा, और यहाँ पे एक इमेज थी। अब इमेज को मैंने क्लिक किया, ठीक है, मैं यहाँ पे गया और देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है कहीं इमेज को। हाँ देखो, इधर आ जाते हैं एडवांस में। यहाँ पे कुछ है क्या? देखो यहाँ पे आ रहा है ना, इमेज ऑल्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, हमेशा जब भी कोई आप इमेज यूज करो तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है इमेज का नाम, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैं इस इमेज को हटाता हूं, ठीक है। यहां पे मैं वापस जाता हूं, मैं प्लस करता हूं, इमेज करता हूं, मैं करता हूं अपलोड। अब इस इमेज का नाम देखो क्या लिखा है मैंने, इंस्टा फोटो। ये फाइल का नाम है ना। तो मेक श्योर कि हमेशा जो आप फाइल का नाम है वो फाइल का नाम सही है, वो फाइल का नाम ऐसा है जो कि आपका जो ब्लॉग है उसके कंटेंट से रिलेटेड हो। कोई रैंडम नाम आपको नहीं लिखना, कोई जेनेरिक नाम नहीं लिखना। तो जैसे ये मेरा ब्लॉग था हाउ गेन वेट, मेरा फोकस कीवर्ड था गेन वेट, तो मैं इसका नाम लिखूंगा गेन वेट। अब देखो इमेज सही नहीं है गेन वेट के हिसाब से, राइट, बट मैंने लिख दिया से गेन वेट, राइट। अब जैसे मैंने इमेज डाली, आप देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें आएंगी, स्टाइल, इमेज सेटिंग्स, इमेज साइज, है ना। तो अब नाम सबसे पहले आपको ये रखना है कि नाम आप सही रखो, राइट। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो इमेज का साइज है वो आपको कंप्रेस करना है। जितनी छोटी से छोटी इमेज की साइज होगी उतना आपके लिए बेटर है। तो आप सिंपल क्या काम कर सकते हो, आप tinypng.com करके एक वेबसाइट है, वहां से जाके आप अपनी इमेज का साइज कंप्रेस कर सकते हो, इमेज का साइज छोटा कर सकते हो, ठीक है, tinypng.com। सो मेक श्योर कि आप इमेज का साइज एकदम छोटा रख रहे हो, जितना छोटा हो सके। अगला काम आपको क्या करना है, ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट जो है
वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑल्ट टेक्स्ट में आपको लिखना क्या है, जो आपका ब्लॉग है, जो आपका पेज है, उसका जो मेन कीवर्ड है, राइट, वो आपको ऑल्ट टेक्स्ट में लिखना है। ठीक है जी, वो आपको क्या लिखना है, ऑल्ट टेक्स्ट वहां पे लिखना है। अब जैसे ये इमेज थे गेन वेट, मेरा फोकस कीवर्ड था गेन वेट, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, अगेन गेन वेट। देखो ये इमेज उससे अलाइन नहीं कर रही, ये इमेज जो है ना मेरी, वो उससे बिल्कुल अलाइन नहीं हो रही है, बट मेरे को इमेज सही यूज करनी है, ये इमेज उतनी सही है नहीं। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपका जो कीवर्ड है, अब देखो इसमें तो गेन वेट लिख दिया मैंने, और आप में इसमें इमेजेस डालोगे तो उसमें सिनोनिम्स वगैरह यूज कर सकते हो, राइट। अब इससे होगा क्या कि रैंक होने के चांसेस इस इमेज के थोड़े से आपके बढ़ जाएंगे, राइट। सो मेक श्योर कि आप हर इमेज का एसईओ करो। बहुत ही सिंपल चीज है, एक दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला काम क्या करना है, आपको फाइल नेम सही रखना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको ओरिजिनल फोटोज यूज करनी है, आपको किसी की चुराई हुई फोटोज यूज नहीं करनी। तीसरा काम क्या है, अगर आप ओरिजिनल फोटोज यूज नहीं कर पा रहे तो आप स्टॉक फोटोज यूज कर सकते हो। चौथा काम क्या करना है, आपको फाइल का नाम सही रखना है। अगला काम क्या करना है कि आपको ऑल्ट टेक्स्ट लिखना है, जो कि आपका कीवर्ड के हिसाब से होना चाहिए। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इमेज एसईओ करने के लिए। आज के लेसन में हमने जो ऑन पेज एसईओ के बारे में अभी तक चीजें पढ़ी हैं, वो सारा मैं एक बार आपके लिए सम अप करूंगा, ताकि आपको एक बार कंप्लीट आइडिया हो जाए ऑन पेज एसईओ का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑन पेज एसईओ था क्या, राइट। तो बताओ जी, क्या था ऑन पेज एसईओ। सो ऑन पेज एसईओ था आपका कि आपको आपका जो वेब पेज है उसका एसईओ करना है, उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि वो सर्च इंजिन्स के अंदर नजर आए। ठीक है, वही था हमारा ऑन पेज एसईओ। सो बहुत ही आसान था। ऑन पेज एसईओ की डेफिनेशन में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको ध्यान रखना है। देन ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो बड़ी सारी चीजें थी ऑन पेज एसईओ के अंदर जो हमने बात की थी। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपके यूआरएल का, राइट। जो आप यूआरएल यूज कर रहे हो तो वो यूआरएल आपका सही होना चाहिए। सो बेसिकली आपका यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए, राइट। तो ये सबसे पहली चीज है जो आपको अपने ऑन पेज एसईओ के अंदर ध्यान रखना है। अगली चीज आपको ध्यान रखनी है ऑन पेज एसईओ के अंदर आपका यूएक्स, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस जो है आपका वो अच्छा होना चाहिए। जो आपका यूजर आपके पेज पे आए तो आपका पेज जल्दी से लोड हो, राइट, और आपका जो पेज हो उसका कंटेंट जो उसका स्ट्रक्चर सही हो, राइट। तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ऑन पेज एसईओ में आपने एक ये चीज पढ़ी थी। अगली चीज आपने ये पढ़ी थी रिगार्डिंग कंटेंट, कि जो आपका कंटेंट होना चाहिए वो रीडेबल होना चाहिए, राइट, उसकी लेंथ सही होनी चाहिए, प्लस आपको काफी सारी इमेजेस यूज करनी है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था अबाउट रीडेबिलिटी। देन हमने सीखा था कि आपको कंटेंट को और कैसे रखना है। तो जो आपका टाइटल टैग है वो सही होना चाहिए, जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है वो सही होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा क्या था, इसके अलावा जो आपका कीवर्ड है ना, जो आपका कीवर्ड है वो टाइटल टैग में आप यूज करो, वो आप मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करो। इसके अलावा जो आपका कीवर्ड है वो आपका जो ब्लॉग स्टार्ट हो उसके इनिशियल 100 वर्ड्स के अंदर आप यूज करो, राइट। प्लस आप यूज करो हेडिंग टैग्स, जो हमने बात की थी H1 to H6 तक आपके हेडिंग टैग्स होते हैं। हमने बात की थी कि जो H1 टैग होता है वो बाय डिफॉल्ट आपके ब्लॉग के टाइटल को दे देता है। ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आपके टाइटल को दे देते हैं, तो आपको बाकी टैग सही तरीके से यूज़ करने हैं, राइट।
एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, जो इनिशियली 100 वर्ड्स में यूज करना है वो आपको जरूर यूज करना है। देन आपको टाइटल टैग्स यूज करने हैं। हेडिंग टैग्स हमने जो पढ़ा था, हेडिंग टैग्स करते क्या है, हेडिंग टैग्स आपके कंटेंट को और बढ़िया से रीडेबल बनाते हैं। देन हमने बात की थी कि हमें यूज करने हैं आउटबाउंड लिंक्स, है ना, हमें आउटबाउंड लिंक्स यूज करने हैं जिससे कि अथॉरिटी बिल्ड होती है। हमने सीखा भी था हम कैसे यूज कर सकते हैं। देन हमने सीखा था कि हमें इंटरनल लिंकिंग करनी है, ताकि एक आपके पेज पे गूगल आए तो बाकी पेजेस पे भी गूगल आपके पहुंच जाए, ठीक है, ये हमें इंटरनल लिंकिंग करनी थी। देन हमने देखा था कि हमें क्या करनी है, इमेज की भी एसईओ करनी है ना, हमें इमेज का टाइटल सही रखना है, हमें इमेज का लोड स्पीड ज्यादा ना हो, इसलिए इमेज को हमने देखा था हमने टाइनी पीएनजी से उसको छोटा कर लेंगे, राइट। और उसका ऑल्ट टेक्स्ट हम लिखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ऑन पेज में आपका, ऑन पेज एसईओ में आपका यही सारी चीजें थी। और अगेन जो एक इसमें सबसे जरूरी चीज है जो हमने बात की थी अबाउट कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वो फोकस कीवर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी डेंसिटी उस हिसाब से होनी चाहिए। प्लस हमने बात की थी एक बार उसी के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट, ये जो हमने योस्ट में देखा था कि गूगल हेट्स डुप्लीकेट कंटेंट, सो मेक श्योर कि आप कंटेंट डुप्लीकेट नहीं कर रहे। प्लस कंटेंट आपका वैल्यूएबल होना चाहिए। कुछ लेसन से पहले हमने बात की थी योर लाइफ योर मनी योर लाइफ YMYL के बारे में, राइट। सो मेक श्योर कि आप उसको फॉलो कर रहे हो और उस हिसाब से आप कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है जी। तो ऑन पेज एसईओ में इतनी ही चीजें हैं, इसके अलावा ज्यादा चीजें कुछ है नहीं ऑन पेज एसईओ के अंदर। सो मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है। अब आगे वाले जो लेसन आएंगे उसमें हम बात करेंगे अबाउट ऑफ पेज एसईओ, हम देखेंगे वो कैसे कर सकते हो। प्लस अभी बड़ी सारी और चीजें हैं एसईओ के अंदर, टेक्निकल एसईओ है, तो हम वो भी सीखेंगे कि वो कैसे किया जा सकता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।